MHR न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन रहमानी। आज हम मौजूद हैं ज़िला झंग में वाक़ हीर रांझा के मज़ार पर। हीर रांझा का किस्सा तो आपने सुना होगा, इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, मगर हम आपको इनकी दास्तान इनके मज़ार पर ही सुनाएंगे। हीर रांझा के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे और फिल्में भी देखी होंगी, मगर आज हम आपको जिला झंग में वाक़े हीर रांझा के मज़ार पर ले चलते हैं और इनकी सच्ची मोहब्बत की तारीखी कहानी के बारे में तफसीलात बताएंगे। माई हीर के नाम से मशहूर हीर के वालिद का नाम नवाब चोचक सियाल था, जो इस दौर में पूरी रियासत के मालिक थे और रांझा तख्त हजारे का रिहायशी था। जमींदार बाप का बेटा था और हीर के गायबाना मोहब्बत और शोहरत से मुतासिर था। वालिद की वफात के बाद भाइयों के तानों से तंग आकर रांझा कश्ती के जरिए दरिया अबूर करके यहाँ पहुंचा और हीर से पहली मुलाकात कश्ती में हुई। हीर रांझा को अपने घर ले गई, रोटी खिलाई और अपने वालिद को कहा कि रांझा का इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अगर कुछ था तो वो मेरी खातिर पीछे छोड़ आया है। हीर के वालिद ने रांझा को अपना जाती मुलाजिम रख लिया, जो हीर की भैंसे चराया करता था। रांझा ने हीर की मोहब्बत में 12 साल तक हीर की नौकरी की। हीर रांझा को जंगल में रोटियां पहुंचाती। कैदू ने हीर के वालिद को वरगलाया और हीर का रिश्ता खेड़ों की तरफ करा दिया, मगर हीर ने खेड़े को अपना खामन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रांझा हीर की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और हीर की तलाश में एक हिंदू का मुरीद बन गया और हिंदू के मशवरे के मुताबिक रांझा ने अपने कानों में बालियां डालकर कासा हाथ में लिए रंगपुर पहुंचा और हीर की तलाश में जोगी बना रहा। इस दौरान हीर को जहरीले सांप ने डस लिया तो खेड़े की औरतों ने कहा कि रांझा को बुलवा कर दम कराएं, रांझा के पास इसका इलाज है। रांझा को बुलवा लिया गया। रांझा हीर को लेकर गायब हो गया। कुछ दास्तान नवीसों ने लिखा है कि हीर और रांझा दोनों को खेड़ों ने जंगल में कत्ल कर दिया था। कुछ दास्तान नवीसों ने ये लिखा हीर और रांझा को झंग के सियालों ने कत्ल कर दिया। कुछ दास्तान नवीसों ने यूं लिखा कि रांझा को कत्ल कर दिया था और हीर अपने महल में चली गई थी। बहरहाल हीर रांझा की कहानी में इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर इनकी सच्ची मोहब्बत को कोई नहीं जुटला सकता है। इनकी सच्ची मोहब्बत की दास्तान पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हीर और रांझा जिला झंग में एक ही कब्र में दफन है। मोहब्बत के पुजारी आज भी इनकी मजार पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें मांगते हैं और इनकी मुरादें पूरी होती हैं। लोग दूर दूर से इलाके से आते हैं, अपने शहर से हट के दूसरे शहर से, मुल्क भर से लोग यहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए, अपनी मन्नत मुरादें पूरी करते मांगते हैं, जो अल्लाह इनके वसीले से कबूल करता है। तो लोग यहाँ अपनी मुरादें लेके आते हैं। कई लोग यहाँ से मन की मुरादें पाई भी हैं। पूरी दुनिया से लोग इनके मजार पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। हीर रांझा का बहलोल बादशाह ने मजार तामीर कराया और 500 साल बाद पक्की कब्र बनवाई। 2 बार इनके मजार का गुंबद तामीर किया गया, मगर कामयाब न हो सका। हीर रांझा के मजार का कंट्रोल महकमा औकाफ ने शुरू दिन से ही संभाला हुआ है। महकमा औकाफ का मुलाजिम जो कि गुज़श्ता 40 साल से यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सरंजाम दे रहा है, आइए हम उनसे भी हीर की सच्ची मोहब्बत की दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम इफ्तिखार, मैं महकमा औकाफ से मेरा ताल्लुक़ है और ये महकमा औकाफ की ज़ेर निगरानी ये दरबार है और तकरीबन 876 हिजरी में इनका विसाल हुआ। तकरीबन 600 साल के करीब हो गए। तो माई साहबा का असल नाम है इज़्ज़त बीबी अल मारूफ हीर सियार। रांझे का नाम है मुराद बख्श उर्फ रांझा। माई साहबा जो थी ना, उस शरीफ का मज़ार है बहावलपुर वाली साइड पे, तो उनकी माई साहबा बैत हुई है, तो वहाँ से फिर खिलाफत मिली है माई साहबा को। रांझा जो था ये तख्त हज़ारा का रहने वाला, ये बहुत बड़े ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद का नाम था मौजू जट और जो माहिर के जो वालिद थे ना, उनका नाम था नवाब चूचक सियाल। ये उस दौर के रियासत के मालिक थे। रियासत कहाँ तक थी ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो शेख कबीर साहब थे इनके वालिद साहब, सैयद जलालुद्दीन बुखारी के। तो इनका घर आना जाना था। तो जैसे माई साहबा की उम्र थी ना, कुछ 7 या 8 साल, तो जब मतलब पर्दा करके शेख कबीर साहब ज़ाहिर बेटे को फिर पगड़ी पहनाएगी सैयद जलालुद्दीन बुखारी को। माई साहबा की उम्र 7 या 8 साल थी। ये दीनी तालीम के लिए उस शरीफ चली गई। वहाँ से फिर इन्होंने दीनी तालीम हासिल की। खिलाफत दी है सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने। ज़ाहिर खिलाफत उसको देते हैं जो इस चीज़ का अहल होता है। रांझा जब था ये 8 भाइयों में सबसे छोटा था। प्यार मिलता सबसे बड़े को या सबसे छोटे को, तो वो लाड़ प्यार में इतना होगा कि वो काम कार नहीं करता था। अक्सर भाइयों में लड़ाई झगड़ा रहता था। अब्बू जब सारे दिन खेती बाड़ी काम करते हैं, ये सारे दिन फारिग रहता है। तो वालिद कहने लगा, बेटा बात ही कि हमारे पे इतनी ज़मीन है, सारी उम्र भी बैठ के आप खाएं ना, तो ये आपसे नहीं ख़त्म होती। तो माई साहबा खिलाफत लेके अपने जंग आ गई।
تو موجود جٹ کا انتقال ہو گیا، تو زمین جو تقسیم ہوئی نا، تو رانجھے کو جو ہارڈ یا بنجر زمین تھی اس کو دے دی گئی۔ اس نے کہا، بھائیوں نے کہا بھائی یہ آپ کی ہے۔ اس نے تو کبھی پھول کی پتی تک نہیں توڑی، کوشش کی، مگر جسم اور ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی وغیرہ یا زمین کی دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے ہیر کے پاس جانا، میں نے ہیر کے پنڈ دیکھنا، کبھی خواب کے اندر نہ کبھی جھنگ دیکھا نہ ہیر دیکھی، ایک جیسا دیوانہ پن ہوتا ہے۔ تو یہ بھائی کہنے لگا مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا۔ بھائی کہنے لگا بھائی جائیں آپ ہماری جان چھوڑیں، والد وہی جو فوت ہو گیا۔ تو یہ پھر دریائے چناب کا علاقہ تھا، یہ سارا سرگودا اور جھنگ۔ تو کشتی والوں کہنے لگا بابا جی میں نے ہیر کے پنڈ جانا۔ انہیں بابا کہنا بیٹا آپ کے پاس کرایہ ہے؟ معصوم چہرہ تھا کہ بابا جی میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایک شرط ہے، میں لے جاتا ہوں مگر آپ نے میرا نام نہیں شو کرنا، ہم غریب آدمی، وہ نواب ہیں پوری ریاست کے، کبھی یہ نہ ہماری کشتی کو آگ لگا دیں، ہمیں مار دیں۔ بادشاہ کو پتہ لگتا، بادشاہ گرفتار کرتا ہے، جیسے گرفتار کر کے حوالات بند کرنے لگتا ہے نا، تو یہ دعا مانگتے جاتے تخت کو آگ لگ جائے۔ قدرتی طور پہ دھواں، درختوں کو آگ لگنی شروع ہو گئی، دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ لوگ باہر سے بھاگے اندر آئے، کہنا بادشاہ سلامت، یہ آدمی غلط پکڑ لیے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، باہر نکل کے دیکھیں۔ دیکھا کھیڑے بھی آ گئے، انہوں نے کہا بھی آپ اپنی ہیر لے جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا، اس نے جی ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، یہ ہم نے کیا کرنا، یہ وہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہتا آپ کو یہاں پہ محل بنا دیتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ اس نے بادشاہ ہم تو فقیر اور عاشق لوگ ہیں، ہمیں تیرے محل سے کھانے سے کوئی غرض نہیں۔ پھر بادشاہ یہ اینڈ پہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ دونوں پھر اس جگہ آتے ہیں، ان کے اپنوں کو پتہ لگ جاتا ہے، مارنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پھر دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ، دشمن وہی جو مارنے کے لیے آگے، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اگر اس کا ہمارا سچا نا محبت پا کے آپ ہمیں جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اسی جگہ زمین کھل گئی، دونوں نیچے اترے، جب زمین کٹھی ہونے لگی چادر کا پلو باہر تھا۔ مارنے والے کو یہ پھر مجبور ہے کہنے کے لیے، ہم نے تو شک کیا ان کے اوپر ساری عمر، یہ تو باقی اس دور کے فقیر اور عاشق لوگ ہیں۔ وہ جو چادر کا پلو تھا اس کے اوپر پھر کچی قبر بنائی گئی، بعد میں پھر بہلول لودھی نے پھر یہ مقبرہ